नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर मेहनत की जाती है निरंतर आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, जो कि अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित है, जहां पर आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा में संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ऐसी श्रृंखला को लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं। आप सभी में से यदि कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हम शुरुआत करते हैं। क्या है? यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ ऋ से ऋषि के बाद कोई भिन्न यानी कि उससे अलग स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। तो यदि इसके लिए आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर माना जाएगा यण स्वर संधि। यानी छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ ऋषि के बाद में कोई भी भिन्न अर्थात असमान स्वर आएगा और उनका परिवर्तन या व रामे की संधि में होता है तो वो होता है आपके यण संधि में। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं, इसके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि है आपका उदाहरण यद्यपि, विक्षेद यानी विग्रह क्या है? यदि धन आपी। इसी प्रकार है अन्वय, विक्षेद क्या है? अनुधन अय। फिर है पित्रादेश, विक्षेद क्या होगा? यानी संधि विग्रह पितृधन आदेश। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? उदाहरण है आपका पित्रादेश। पितृ में जो है री है, उसके बाद में असमान स्वर आ है, तो ये क्या है? इसकी जगह पर रा हो गया और बन गया आपका पित्रादेश। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान जो आपका शब्द दिया गया है, इसमें संधि कौन सी होगी विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विसर्ग संधि। और इसका विग्रह क्या बनेगा? मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। विसर्ग के साथ में जब स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है, उसे ही क्या? विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या फिर यारा लावा रहे तो विसर्ग का जो है ओ हो जाता है। जैसे यही नियम आपके उदाहरण में इस लगा हुआ है। क्या है? मनः धन विज्ञान और बन गया आपका मनोविज्ञान। फिर है मनोरथ, विग्रह क्या है इसका? मनः धन रथ। फिर है मनोविकार, विग्रह क्या होगा? संधि विग्रह मनः धन विकार। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिधन, अभिधनन, आधन भिन्न, अभित धन्ना और अभिधन्ना। तो जो शब्द है आपका अभिन्न, इसका विग्रह क्या बनेगा? विकल्प सी, अभित धन ना। यहाँ क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर व्यंजन संधि होने पर अभिन्न शब्द बनेगा। कौन सी? व्यंजन संधि होने पर। और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद में ना अथवा मा वर्ण आए तो का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग का अंतिम अर्थात पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। इसी नियम के अनुसार अभित धन्ना में ता के स्थान पर ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना हो गया, यानी ताथा दाथा ना अंतिम वर्ण कौन सा होगा? ना हो जाने पर अभिन्न शब्द बनेगा। इसी नियम के अनुसार आपका उन्नत शब्द बना है उत धन्ना, यानी उत के अंतिम वर्ण में है ता और नत के प्रारंभिक वर्ण में है ना, तो ताथा दाधा ना यानी उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, बन जाएगा आपका उन्नति।
फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनधन अंत, अनधन अंत, आधन अंत, अनंधनता। तो अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प बी अनधन अंत। और इसमें संधि कौन सी है विद्यार्थियों? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन ना से स्वर आ के मिलने से अनंत शब्द बना हुआ है। और यहाँ पर अंझीनम परेण संयोज्यम सूत्र का प्रयोग हुआ है। कौन सा? अंझीनम परेण संयोजम। ये सूत्र कहाँ से लिया गया है? आपका संस्कृत संधि से लिया गया है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुधन आगतम में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो सुधन आगतम में कौन सी संधि है विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प डी यण संधि। और यण संधि का आपका सूत्र कौन सा होता है विद्यार्थियों संस्कृत में हमारे? इको यणाची। इस सूत्र के आधार पर ही आपका ये उदाहरण बना है। यदि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के पश्चात यानी कि बाद में कोई असमान अर्थात भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। स्वागतम में क्या है? ऊ के बाद यानी सु में ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर आपका आ है। तो आ के आने से दोनों में संधि होने पर क्या है? ऊ और आ मिलकर के वा बन गया और आपका शब्द बन जाता है स्वागतम। फिर आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज धन ज्वल, उज धन वल, उत धन ज्वल, उज धन वल। तो उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी उत धन ज्वल। इसमें कौन सी संधि है विद्यार्थियों? व्यंजन संधि है। दो व्यंजन वर्णों यानी ता धन जा के बीच में संधि होने पर ता व्यंजन अपने बाद आने वाले जा व्यंजन में बदल जाएगा और उज्ज्वल शब्द आपका बन जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। आधन न्यान्य, अन्य धन अन्य, अनधन यान्य, अन्याधन आन्य। तो शब्द है आपका अन्यान्य और संधि विच्छेद क्या बनेगा? विकल्प बी अन्य धन अन्य। और क्या है? इसमें या वर्ण व्यंजन है और व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। और इसमें कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है यानी आ और आ मिलकर के बड़ा बनेगा। अर्थात जब आप विच्छेद करते हैं अन्य धन अन्य तो अन्य के बाद में आ है और अन्य के पूर्व में आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत धनचारण बराबर उच्चारण, रामस टीकते, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम, सत धन चित बराबर सच्चित। तो इनमें से विद्यार्थियों जो आप सभी लोगों का व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उत्तर होगा आपका विकल्प सी गंगोदकम। गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम में क्या है? गुण स्वर संधि है। कौन सी है विद्यार्थियों? इसमें गुण स्वर संधि। जबकि उत धन चारण बराबर उच्चारण, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, सत धन चित बराबर सच्चित। इन तीनों उदाहरणों में कौन सी आपकी व्यंजन संधि है? फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन दिया गया है, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प हैं स्वस्ति धनास्तु, स्वधन अस्त्यस्तु, स्वस्त्य धन अरस्तु, स्वधन इस्त्यस्तु। तो स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए स्वस्ति धन अस्तु। और यहाँ पर यण संधि है। कौन सी? यण संधि है, क्योंकि छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई या बड़ी ऊ को छोड़कर कोई यदि असमान अर्थात भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। और यण संधि का सूत्र क्या है विद्यार्थियों? ई को यणाची।
फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। तो शब्द है आपका इत्यादि और इसका विच्छेद क्या बनेगा? इति धन आदि। और इसमें भी क्या है विद्यार्थियों? आपकी यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। का ई उ रील रा के बाद में असमान स्वर होने पर ई उ रील रा के स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। इसी प्रकार से आपका उदाहरण इत्यादि बनाया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प हैं तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धन मय, तेजो धन मय। तो तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी तेजा धन मय। जहाँ पर आ के बाद आ अथवा सघोष व्यंजन हो तो आह का ओ हो जाता है। अतः यहाँ पर तेजो धनमय में क्या है? तेजा धनमय बनेगा। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द है आपका हरिश्चंद्र और इसमें संधि कौन सी है? उत्तर होगा आपका विसर्ग संधि, क्योंकि इसका विच्छेद क्या बनेगा? हरि धन चंद्र। यहाँ पर क्या है? विसर्ग का मेल चा से होने के कारण विसर्ग का शा हो जाता है। यानी विसर्ग का मेल जो है यदि चा से हो गया तो क्या है? विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निश्चय, तो विग्रह क्या है इसका? निह धन चय। तो निह में क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के बाद में चय में पहला वर्ण चा है, तो विसर्ग और चा मिलकर के शा बनेगा और आपका शब्द बन गया निश्चय। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। तो महोत्सव में कौन सी संधि है विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प बी गुण संधि। यदि आ और बड़ा आ के बाद में क्या है नियम में? यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं और इसे ही क्या है? गुण संधि कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है नरेंद्र, तो विग्रह क्या बनेगा? नर धन इंद्र। तो नर का अंतिम वर्ण रा है, इंद्र का प्रथम वर्ण ई है। रा में क्या है? आ और ई मिलकर के ए बन जाएंगे। ऐसे ही वीरोचित है, विग्रह क्या होगा? वीर धनुचित। फिर है देवर्षि, विग्रह क्या है? देव धन ऋषि। देव में अंतिम वर्ण आ आएगा और ऋषि का प्रारंभिक वर्ण री है। आ और री मिलकर के अर हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, सक्षित शब्द में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, इष्युत्व संधि। तो सच्चित शब्द में कौन सी संधि होगी? आपका उत्तर होगा विकल्प डी इष्युत्व संधि। सा या ता वर्ग के आगे पीछे शा चा वर्ग आए तो सा के स्थान पर शा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण है आपका रामस चिनोति, विग्रह क्या बनेगा? रामस धन चिनोति। तो क्या है? सा के बाद में चा है, तो क्या है? ये जो है शा में बदल जाएगा। ऐसे ही है आपका सच्चरित्र, विग्रह क्या बनेगा? सत धन चरित्र। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका क्वेश्चन है, क्या है? गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम धन गच्छति, ग्रह धन गच्छति, गृह धन गच्छति, गृह धन आगच्छति। तो गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या बनेगा? विकल्प ए उत्तर होगा गृहम धन गच्छति। जब माँ के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है, किसके बाद? माँ के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। प्रकृत सूत्र है इसका क्या है? मो अनुस्वारः।
क्या सूत्र है, मो अनुस्वारः के आधार पर, जैसे कि रामम पश्यति, तो इसका विग्रह क्या बनेगा, रामम धन पश्यति। तो रामम का जो अंतिम वर्ण मा है और पश्यति का प्रारंभिक वर्ण क्या है, पा है। तो पा क्या है, आपका व्यंजन है, तो माँ के ऊपर ये अनुस्वार लग जाएगा, मो अनुस्वार सूत्र से, और बन जाएगा आपका रामम पश्यति। इसी तरह आपका दूसरा उदाहरण है गृहम गतः, तो इसका विच्छेद क्या बनेगा, गृहम धन गतः। गृहम का अंतिम वर्ण माँ है, गतः का प्रारंभिक वर्ण गा है, गा क्या है, आपका व्यंजन है, तो व्यंजन होने से जो है क्या है, माँ अपने अनुस्वार में बदल जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा। अकः सवर्णे दीर्घ आद गुणः इको यणचि वृद्धि रेचि। तो स्वागतम यानी सुधन आगतम में कौन सा सूत्र लगा है, विकल्प सी आपका उत्तर होगा इको यणचि। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, इसमें यदि ह्रस्व या दीर्घ इक प्रत्याहार ई उ रील र के बाद अस्वर्ण यानी कि असमान स्वर आए तो ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। और जो उदाहरण आपका दिया गया है उसमें उ के पश्चात असमान स्वर आ रहा है, तो आ यानी छोटा उ और आ मिलकर के वा में परिवर्तित हो जाएंगे और आपका स्वागतम बन जाएगा। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, स्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। रामस प्लस चिनोति बराबर रामस चिनोति, रामस प्लस टीकते बराबर रामस टीकते, रामस प्लस षष्ठा बराबर राम षष्ठा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र के अनुसार जो इश्चुत संधि का उदाहरण में से सही है आपका विकल्प होगा ए, रामस धन चिनोति बराबर रामस चिनोति। फिर जो है हम लोग आगे देखते हैं व्याख्या को इसकी। स्तोह इश्चुना सूत्र के अनुसार सा और ता वर्ग का मतलब है ताथा दाधा ना के पश्चात यानी कि बाद में, यदि शा और चा वर्ग मतलब चाचा जाजा इया का कोई वर्ण आता है तो सा के स्थान पर शा तथा ता था दाधा ना यानी ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः चाचा जाजा इया आदेश हो जाएगा, यानी उसकी जगह पर ये हो जाएगा। रामस चिनोति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, रामस धन चिनोति। यहाँ पर सा का चा वर्ण से योग होने के कारण सा के स्थान पर शा आदेश होकर रामस चिनोति बना है। इसी प्रकार जो है इस सूत्र के अन्य उदाहरण हैं आपके समझने के लिए देखने होंगे, जैसे कि हरिष्येते विग्रह क्या बनेगा, हरिष धन शेते। फिर है सच्चरित्रम विग्रह क्या बनेगा, सतधन चरित्रम। फिर है सच्चित विग्रह क्या बनेगा, सतधन चित। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका शब्द दिया गया है विष्णवे का संधि विच्छेद है, क्या है, विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णुधन अये, विष्णुधन अवे। तो विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प बी विष्णुधन ए। यहाँ पर कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र क्या है विद्यार्थियों, एचो अयवायवः। क्या है, एचो अयवायवः, अर्थात ए अय ओ औ इसे कहते हैं। ए अय ओ औ को संस्कृत में एच कहते हैं, यानी एच के पश्चात यानी कि बाद में किसी स्वर के आने पर ए को अय को आय, ओ को औ को आओ आदेश हो जाता है, यानी इसी में ये सब बदल जाते हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्धन डयनम, उदधन डयनम, उड्धन अयनम, उड्धन डयनम। तो उड्डयनम जो आपका शब्द दिया गया है इसका विग्रह क्या बनेगा, उत्धन डयनम। इसमें कौन सी संधि है आपकी, व्यंजन संधि है विद्यार्थियों। यदि सकार
या ता वर्ग मतलब ताथा दाधा ना के साथ शकार या फिर टा वर्ग यानी टाठा डाढ़ा आड़ा का योग हो तो सा ये जो है आपका ये शा में बदल जाएगा। ता वर्ग ताथा दाधा ना का टा वर्ग हो जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन दिया गया है, बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस् धनपति, बृहस् धनपति, वृह धनपति, बृहस् धनपति। तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प सी वृह धनपति, क्योंकि विसर्ग के बाद पा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो यहाँ बृहस्पति में क्या है? विसर्ग के बाद में पा है तो उसके स्थान पर सा हो गया है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन दिया गया है, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। पितृधन आकृति है, पितृधन आकृति है, पितृधन आकृति है, पितृधन आकृति है। तो इसका संधि विच्छेद क्या है? पितृधन आकृति है, यानी विकल्प ए भी सही है और विकल्प डी भी सही है, चूंकि दो जगह ये दिया हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो शब्द है विद्यार्थियों पित्राकृति है, इसमें संधि कौन सी है? इको यणचि, अर्थात इसमें यण संधि होगी। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कृष्णैकत्वम शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो शब्द है आपका कृष्णैकत्वम, इसमें संधि कौन सी होगी? उत्तर होगा आपका विकल्प बी वृद्धि संधि। और इसका विच्छेद क्या बनेगा? कृष्ण धन एकत्वम। कृष्णैकत्वम में वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। क्या है? वृद्धि रेचि। वृद्धि रेच यह सूत्र जो है वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, हरिष्यते शब्द में कौन सी संधि है? इश्चुत्व संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, चर्त्व संधि। तो हरिष्यते शब्द में आपकी संधि कौन सी होगी विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प सी विसर्ग संधि। और इसका विग्रह क्या बनेगा? हरि धन सेते बराबर हरिष्यते, और इसमें संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। फिर हम लोग आगे देखते हैं कैसे इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। यदि विसर्ग के बाद में क्या शा, शा और सा आए तो विसर्ग के स्थान में क्या है? सन विकल्प होता है, अन्यथा सदैव शा होता है। विसर्जनीय से सह सूत्र से, सूत्र क्या है इसका विसर्ग संधि का? विसर्जनीय से सह सूत्र से हरिष धन शेते तथा स्तोह इश्चुना इश्चुह सूत्र से हरिष्येते का पद सिद्ध किया गया है, यानी ये नियम इसमें लगाया गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पितृक्षा शब्द में कौन सी संधि है? शब्द आपका क्या दिया गया है? पितृक्षा। विकल्प हैं आपके स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो पितृक्षा शब्द में कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप सभी लोगों ने इस पितृक्षा शब्द के लिए अपना आंसर चयनित किया है विकल्प सी विसर्ग संधि, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट माना जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि छोटा ऊ, छोटी ई छोटा ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे उदाहरण है आपका निराधार, और इसका विग्रह क्या बनेगा? निह धन आधार। तो यहाँ पर क्या है? निह में अंतिम जो वर्ण स्वर निकल के आ रहा है वो क्या है? विसर्ग। और उसके बाद में क्या है? सघोष ध्वनि कौन सी है? बड़ा आ। तो दोनों मिल करके क्या है? उनके स्थान पर रा हो गया और निराधार बन गया। इसी प्रकार आपका शब्द है दुरुपयोग, और इसका संधि विग्रह क्या होगा? दुह धन उपयोग। अगले क्रम में आप सभी का
क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इत्यलम में कौन सी संधि होगी? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो जो आपका शब्द दिया गया है इत्यलम, इसमें संधि कौन सी होगी? विकल्प ए यण संधि। और इसका विग्रह क्या बनेगा विद्यार्थियों? इति धन अलम, इसमें संधि कौन सी है? यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। क्या है? इको यणचि। और इको यणच सूत्र के अनुसार यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद में कोई भिन्न यानी कि असमान स्वर हो तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है और या पूर्व वर्ण से मिलने जैसा हो जाता है। इसी प्रकार आपका उदाहरण है अत्याचार, विग्रह क्या बनेगा इसका? अतिधन आचार बराबर अत्याचार। उसके बाद में क्या है विद्यार्थियों, हम सभी लोग आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और खूबसूरत सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, जो कि आपकी हिंदी की समस्त परीक्षाओं के लिए अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित था, जहां से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू फंसने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अवश्य पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। कक्षा को लाइक कमेंट कर आप सभी लोग एक बार शेयर मार दीजिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, विजिट कराते रहिए और हम आप सभी को लगातार आपकी मांग के अनुसार आपके मन मुताबिक कक्षाएं प्रेषित करते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।